जी जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की। हाँ जी। यूट्यूब चैनल पे सर एक कमेंट आया है जिसमें एक बग्जी लिख रहे हैं कि जैसे उनके फादर की अभी मतलब थोड़े दिन पहले डेथ हो गई थी। तो उसमें क्या है कि जैसे उनका जो भी सामान वगैरह है, तो जो रिश्तेदार है या आस पड़ोस के जो भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मतलब उनका सामान घर में नहीं रखना है। जो भी उनका सामान है या जो चीजें हैं वो या तो किसी को दे दो आप, मतलब घर पे नहीं रखनी है। लेकिन मुझे अपने पापा से काफी लगाव था, तो मैं उनकी कुछ चीजें अपने पास रखना चाहता हूँ। तो अगर मैं उनकी कुछ चीजें अपने पास रखता हूँ तो मेरी लाइफ में कोई परेशानी वगैरह तो नहीं आएगी। तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें इस पर। देखिए, इस टॉपिक पे मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि पहले तो ये कि बहुत दुखद बात है उनकी, अगर पिता किसी की फैमिली का कोई भी सदस्य जाता है तो ये उनकी दुख की घड़ी है। तो परम पिता परमात्मा उनको शक्ति दें कि इससे वो निपट के आगे चलें, क्योंकि ये जीवन का चक्र है, आना और जाना। हम भी आए, हमने भी जाना है, और चक्र ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ये है कि देखिए, अब होता क्या है, सबके पास अपना अपना ज्ञान है, और इस दुनिया में जितने भी साधु संत या जितने भी मोटिवेशन स्पीकर हैं, सब अपना अपना ज्ञान देते हैं जितना जैसा उनका एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें मैं हम्म। आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मेरे फादर की जब डेथ हुई थी तो मेरे को भी यही कहा गया था और ऐसा हुआ था, और अक्सर हर जगह यही कहा जाता है कि ये कर लो। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं तो सच्चाई सुन के कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, और उनको फिर अपने अंदर झांकेंगे तो उनको इतना बुरा लगेगा कि यार, मतलब हम क्या सोच रहे थे, लोग क्या कह रहे थे। हम्म। मेरी बात सुनने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हम ही खुद गलत हैं, लोग गलत नहीं है। हम्म। ये जो लोग गलत हैं, वो भी कहाँ तक गलत है वो आपको समझ आ जाएगी। अगर उनका कोई भी सामान नहीं रखना है तो जो घर उन्होंने बनाया हुआ है उसको भी छोड़ के आप निकल जाओ, है ना। हम्म। उसको भी अनाथ आश्रम के नाम कर दो। और जब हम्म। हमने देखा है, जब किसी की डेथ होती है, अगर उसने सोने की चेन, सोने का कड़ा, अंगूठियां पहन रखी हैं, तो घर वाले बोलते हैं खोल लेना, हम्म। जलाने से पहले खोल लेना, क्या फायदा सोना बेकार करके, बोला, है ना। हम्म। क्या फायदा, हम्म। सोना जली तो जाएगा, मरने वाला मर गया भैया, बोला सोना जली तो जाएगा, इसे खोल लो, काम आएगा, किसी किसी गरीब को दे देना, दान दे देना, कुछ कर देना। तो हम्म। जब मैं ये इंसान बहुत बुद्धिमान है, इंसान इतना बुद्धिमान है जिसकी हद नहीं है। जो महंगी आइटम होंगी, हीरे की अंगूठियां होंगी, मकान बनाया होगा, है ना, वो हम्म। फ्रिज खरीद के लाया था, यही कह रहे हैं ना, जो उनका सामान है, उनका सामान हम्म। तो सब कुछ ही है। तुम भी तो उन्हीं का सामान हो, तुम्हें भी तो उन्होंने बनाया, हम्म। तुम भी तो उन्हीं के बच्चे हो, तो तुम्हें भी मर जाना चाहिए साथ में फिर तो। ये सब हम्म। बेवकूफी वाली बातें हैं। ये सिर्फ सिर्फ दिखाने वाली बातें हैं कि बंदा मर गया उसका ये फेंक दो। हाँ, जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूज की नहीं है, जैसे कान की मशीन है, उनका चश्मा है, हम्म। वो आप हम्म। क्या करोगे। है तो हम्म। महात्मा गांधी का चश्मा रखा हुआ है हम्म। म्यूजियम में, क्योंकि बहुत बड़े आदमी थे, तो बताना था आने वाली जनरेशन को कि महात्मा गांधी जी का ये भी रखा हुआ है, कपड़े भी रखे हुए हैं, जूते भी रखे हुए हैं, उनका हम्म। चरखा भी रखा हुआ है। तो फिर तो हम्म। वो चीजें म्यूजियम में होंगी नहीं। टीपू सुल्तान जी की तलवार रखी हुई है। हम्म। तो आने जो जो चीजें आपको हिट करनी है वो आप रख लेते हो, या जो महंगी होती हैं, और ये हम्म। करते हो। तो ये मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि अगर उनके नाम कोई प्रॉपर्टी है, बैंक में पैसा है, तो वो पैसा भी तो उन्हीं का है, उसको भी फेंक दो हम्म। फिर तो। हम्म। पर वो कहने का सिर्फ इतना लॉजिक होता है, कान की मशीन है आपके काम नहीं आ रही, चश्मा है, तो आप चश्मा तो हम्म। किसी के काम नहीं आएगा, तो उसे आप हाँ जी। प्रवाहित भी क्यों करना, गंगा मैया में क्यों गंदा करना, उसे आप अपने घर में रखो, या कहीं पे हम्म। रखो, संभाल के रखो, वो भी यादें ही हैं, उनसे आपका हम्म। पीढ़ी बड़ी हुई है, रखो, आपके पास टाइम है रखो, नहीं तो फिर फेंक दो आप, वो आपकी इच्छा है। पर ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है कि जो आदमी दुनिया छोड़ के चला जाता है उससे जुड़ा हुआ हम्म। सारा सामान फेंक दो, ऐसा नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। कोई कुछ नहीं फेंकता। अगर सोने की अंगूठी मिल जाए, हीरे मोती मिल जाए, सब रख लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी सब रखते हैं, है ना। अगर बढ़िया हम्म। जूते मिल जाए आदिदास के नए तो वो भी रख लेंगे, लेकिन फटे हुए चप्पल पड़ी होगी तो उसे जरूर दिखाएंगे गाँव में कि हाँ भाई हमने बोरे में डाल के फेंक दी। हम्म। कुछ नहीं है, बल्कि ये बहुत गलत बात है। जिन जिन परिवार से हम बड़े हुए, और एक दिन उनके साथ उन्होंने हमें इतना पाला पोसा, उनके साथ रहे, और एक दिन अचानक से उनकी डेथ होते ही हम सोचते हैं कि वो पराये हो गए और बस सारा सामान फेंक दो, ये बहुत ही हम्म। गलत बात है। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए यादें, बल्कि उनकी यादें हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। मेरे फादर जी से मैं तो कुछ नहीं फेंका, मैं तो आज भी उनके कपड़े पहनता हूँ, उनकी शर्टें थी मैं पहनता हूँ, जूते भी पहनता हूँ, क्या दिक्कत है, मेरे पिताजी थे ना। हम्म। तो क्या हुआ, जब मैंने उनकी कोई चीज नहीं फेंकी, उनकी प्रॉपर्टी नहीं फेंकी, उनका सोना चांदी नहीं फेंका, उनकी जो भी उनके नाम प्रॉपर्टी थी, पैसा था, वो नहीं फेंका। जो उनके पर्स में फेंका तो पैसा था वो तो मैंने फेंका नहीं, जो उनके बक्से में निकला पैसा वो भी नहीं फेंका मैंने तो। ये जो हम्म। मुझे लोगों ने बाद में आकर कहा कि आपके पिताजी ने हमें उधार दिए थे, ये ले लो, वो भी नहीं फेंका।
तो कपड़े क्यों फेंक दूं मैं? हम्म। हम्म। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ये बेकार की बातें, आप किसी की बात मत सुनो। और ऐसा भी नहीं है कोई के आपके अपने हैं, आपने पढ़ा होगा पितृदोष कितना बुरा होता है। अगर आदमी हम्म। पितृदोष लग जाए तो आदमी की लाइफ खराब हो जाती है पूरी, कुछ नहीं बन पाता। तो ये हमारे पितर हैं, मरने के बाद वो पितरों में चले जाते हैं, तो उनसे हम्म। हमें वो हमें हमारा कभी नुकसान नहीं चाहेंगे, अगर हमने उनके साथ हमेशा अच्छा किया होगा। अगर हमने उनको हम्म। दुखी किया है, परेशान किया है, या हमारे किसी कारण से उनकी मृत्यु हुई है, तो फिर तो हम्म। बनता है भैया, फिर तो उनकी कोई चीज मत रखो आप। क्योंकि फिर तो वो रखोगे नहीं, जब भी परेशान करेंगे नहीं रखोगे जब भी, क्योंकि जिसने जिसको दुख दिया है तो पितृदोष यही होता है। वेदों ग्रंथों में हम्म। बताया गया कि पितृदोष अगर किसी को लग जाए तो फिर उसका ना वंश पड़ता है, ना कोई तरक्की मिलती है, ऐसा है। तो वो बात है। बाकी अगर आपने अपने माता पिता की बढ़िया सेवा की है, अच्छे से आप माता पिता के साथ रहे हैं, तो कोई भी सामान फेंकने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम्म। हाँ, तो कोई सामान फेंकने, किसी की बात मत सुनो। आपको लगता है, हाँ आपको लगता है कि कोई सामान ऐसा है जो अब जरूरत का नहीं है, तो आप अनाथ आश्रम में दान कराओ। कान की मशीन है, वहां बेचारे कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं सुन पाते उनकी, वहां डोनेट कराओ। उनके हाँ कुछ जी। शॉल हैं, कपड़े हैं, वहां डोनेट कराओ, कोई पहन तो लिया कम से कम। पर फेंकना, हम्म। और ऐसा जरूरी भी नहीं, अगर आप पहन सकते हो तो आप पहन लो, क्या दिक्कत है? अगर आप पहन के उनसे अगर पहन रहे हो तो उतना पैसा कहीं पे डोनेट कर दो। क्योंकि ये फेंकने वाला कॉन्सेप्ट तो जब मानो ना, जब इंसान हर चीज उनसे जुड़ी हुई छोड़ दे। जो महंगी हम्म। चीजें होंगे वो रख लेंगे, आप घड़ी रख लेंगे, महंगी महंगी सब कुछ रख लेंगे। अच्छे, उनके नाम से कोई गाड़ी होगी वो भी फेंक दोगे क्या? नहीं फेंकोगे। उनके नाम से नहीं। बसें चल रही होंगी, कोई ट्रांसपोर्ट होगा, 4 फ्लैट होंगे, कभी डोनेट कर दोगे? कभी नहीं करोगे, वो तो रख लोगे। बस दिखाने के लिए कपड़े ये कर दो जी, ये कर दो, कुछ नहीं होता है जी। तो मेरा सुझाव तो आपको ये है कि आप कुछ ना करें। आपके माता पिता हैं, वो कोई मतलब पराये दुश्मन नहीं थे आपके कि आपको उनके जाते ही सामान फेंक देना है बस। आप वेट ही कर रहे थे कि वो कब जाएं और हम सामान फेंकें या उनके कपड़े फेंकें, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके माता पिता थे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहेगा। आपको कोई जरूरत नहीं है सामान फेंकने की, ना ही ऐसे करने की। आप रखें अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा तो इसमें ये विचार है, बाकी हो सकता है कुछ लोगों का और विचार हो, पर कोई विचार बनता नहीं है। क्योंकि महंगी आइटम कोई फेंकता नहीं है, और पैसा हम्म। धेला सब देखते हैं। वो कोई नहीं कहता कि मेरे पिताजी 25 लाख रुपए रख गए थे यार, तो अब वो चले गए, तो अब इसको मैं फेंक रहा हूँ या इसको अनाथ आश्रम में दान कर रहा हूँ, कभी नहीं। उसके पीछे तो भाई बहन लड़ते हुए नजर आएंगे कि बक्सा खोलो फटाफट, क्या है अंदर बक्से में, हम्म। है ना? और जो मिलेगा फटाफट अपने घर ले जाके तिजोरी में रख लेंगे, जब भूत नहीं आएगा उनके पास, जब उनको कोई हम्म। दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ, सामान फेंक दो बस, उनके कपड़े फेंक दो, वो भी जो बढ़िया बढ़िया रख लो, जो मैले हैं वो फेंक दो। भाई दुनियादारी है जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके माता पिता हैं, उनकी कृपा से ही आप जहाँ पहुंच पाए हैं और आगे भी पहुंचेंगे, उनका ही हम्म। आशीर्वाद है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, ना ही ऐसा बिल्कुल करें। ठीक है, इस हम्म। चीज को दिमाग से निकाल दें आप, और उनका जो आप रखना चाहते हैं रखें, अपना यादों में रखें। उन्होंने आपको पाला पोसा, उनकी वो उन्होंने तो आपकी यादें रखी हैं, बचपन की फोटो है संभाल संभाल के, तो आप भी रखें हम्म। उनकी, क्या दिक्कत है? एक दिन आप बूढ़े होंगे तो आपके बाप बच्चे ही फेंक देंगे, ऐसे लगे सामान फेंकने तो हो गया काम। ठीक है जी। तो ऐसा कोई भी ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं है। अपने माता पिता जी की अगर वो जीवित हैं तो सेवा करें, बहुत अच्छी से सेवा करें जितना हो पाता है, और उनके जाने के बाद उनकी चीजों को संभालें। बाकी चीजें भी संभालोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालोगे, प्रॉपर्टी संभालोगे, तो ये भी संभालो, हम्म। क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी बाकी की। लोगों के क्या विचार होंगे वो नीचे अपना कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या होता है, क्या सही है, क्योंकि हम भी बच्चे ही हैं, जितना ज्ञान है उतना बता देते हैं। बाकी किसी के पास अधिक ज्ञान हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। जय बोले बाबा जय जी बोले की। बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की।